नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। आज दुनिया के रक्षा बाजार में अमेरिका जैसी तथाकथित महाशक्तियों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं और उनका वो तथाकथित अहंकार धड़ाम से जमीन पर आ गिरा है। जो खुद को युद्ध का इकलौता मसीहा समझते हैं, जो अमेरिका दुनिया भर में अपनी धौंस जमाकर अरबों डॉलर के हथियार बेचता है, आज उसी के हथियारों और रणनीति के सामने नई तकनीक ने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी है। मिडिल ईस्ट से लेकर पूर्वी यूरोप तक की जंग में ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिन्होंने दुनिया भर के सैन्य विश्लेषकों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया है। तुर्की के जिस घातक ड्रोन का ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीटा जा रहा था, यमन के रेगिस्तान में उसकी हवा निकल गई है। वहीं दूसरी ओर रूस के उस अभेद्य एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला हुआ है जिसे आसमान का सिकंदर माना जाता है। आज हम आपको तो ऐसी सनसनीखेज और जमीनी हकीकत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ वैश्विक डिफेंस डील की कलाई खोलकर रख दी, बल्कि महाशक्तियों के उन बड़े बड़े दावों का पोल पट्टी भी उतार कर रख दी जो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने में माहिर है। एक तरफ ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने यमन के आसमान में ऐसा दांव चला है कि तुर्की का घमंड चकनाचूर हो गया है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के ड्रैगन ड्रोन्स ने क्रीमिया में रूस के उस मिसाइल सिस्टम में आग लगा दी है जिसके नाम से पश्चिमी देश थर थर कांपते थे। ये दो घटनाएं महज एक सैन्य हमला नहीं, बल्कि उन देशों के गाल पर जोरदार तमाचा है जो सोच रहे थे कि महंगे हथियार खरीदकर वो दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा लेंगे। अमेरिका जैसे देश जो दूसरों की जंग में घी डालने का काम करते हैं और अपनी जेबें भरते हैं, आज उस बात से पूरी तरीके से हक्के बक्के है कि कैसे एक तरफ हूती विद्रोही आधुनिकतम तकनीक को धूल चटा रहे हैं और दूसरी तरफ यूक्रेन छोटे छोटे ड्रोन से बड़े बड़े किलों को ढा रहा है। बाजार में अपने हथियारों का झूठा ढिंडोरा पीटने वाली शक्ति के लिए यह एक बहुत बड़ा सबक है। बता दें, तुर्की जो खुद को डिफेंस सेक्टर का नया बादशाह साबित करने में बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, पूरा जोर लगा रहा था, आज उसके लिए बगल में छुरी और मुंह में मीठी बातें वाली कहावत सच साबित होती दिख रही है, क्योंकि उसके दांव की हवा निकल चुकी है। अब इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल तुर्की और रूस को गहरे सदमे में डाल दिया है, बल्कि उन तमाम ताकतों की नींद उड़ा दी है जो कागजी शेरों के दम पर दुनिया भर में दादागिरी चमकाती है। यमन के अल जोफा प्रांत में जो हुआ और क्रीमिया के आसमान में जो धमाका हुआ, उसने इतिहास के पन्नों में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। तो आइए बिना किसी पैतरेबाजी और पर्देबाजी के आपको बताते हैं उस पूरे ड्रामे और जंग का सच जिसने तुर्की के अरबों डॉलर के सपने को में पानी फेर दिया और रूस के सबसे अचूक हथियार पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला दावा करते हुए पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों के कान खड़े कर दिए हैं। हूतियों का कहना है कि उन्होंने यमन के अल जोफा प्रांत के आसमान में सऊदी अरब के एक अति आधुनिक ड्रोन को मार गिराया है। जिस ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया है उसका नाम बायर कटार अंकिसी है। ये कोई साधारण ड्रोन नहीं था, बल्कि इसे तुर्की की मशहूर कंपनी बाइकर ने तैयार किया था और ये घातक हथियारों से लैस एक उन्नत टोही ड्रोन था जो दुश्मन की हर हरकत पर पैनी नजर रखने में सक्षम माना जाता है। हूती विद्रोहियों के इस दुस्साहस और सफलता को तुर्की के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि तुर्की इस ड्रोन की वैश्विक स्तर पर बड़े पैमाने पर मार्केटिंग कर रहा था और इसे अपनी तकनीक की रीढ़ बता रहा था। तुर्की का ये अंकिसी ड्रोन सिर्फ सऊदी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान भी सीमित संख्या में इस तुर्की ड्रोन को भारत की सीमा के बेहद नजदीक ऑपरेट करता है, जो रिपोर्ट्स दावा करती हैं। ऐसे में यमन के रेगिस्तान में इस ड्रोन का ढेर होना उन तमाम देशों के लिए भी चिंता का सबब बन गया है जो इसके दम पर हवा में उड़ रहे थे। हूती विद्रोहियों के सैन्य प्रवक्ता ने पूरे नटखट और आक्रामक अंदाज में सफलता का ऐलान किया। उन्होंने दावा किया कि उनके लड़ाकों ने दुश्मन सऊदी के तुर्की में बने बायर कटार अंकिसी आर्म्ड टोही ड्रोन को तब सफलतापूर्वक मार गिराया जब वो यमन के क्षेत्र में दुश्मन की आक्रामक कार्रवाई को अंजाम दे रहा था। आपको बता दें कि सरी ने बड़े गर्व से कहा कि इस घातक ड्रोन को सही हथियार का सटीक इस्तेमाल करके जमीन पर पटका गया है, जिससे दुश्मन की सारी चालाकियां धरी की धरी रह गई। हूती प्रवक्ता सरी ने दुनिया को कड़ा
संदेश देते हुए और अमेरिका जैसे आकाओं को चेतावनी देते हुए कहा, हम इस बात की पूरी पुष्टि करते हैं कि हमारे सशस्त्र बल देश की संप्रभुता के किसी भी उल्लंघन या का मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारे पास दुश्मनों की हर नापाक कोशिश का सामना करने की पूरी क्षमता और पर्याप्त साधन मौजूद है। इस सनसनीखेज दावे के बाद आपको बता दें, जब चारों तरफ जो है वो हड़कंप मच गया, तब सऊदी अधिकारियों की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और उन्होंने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। आपको बता दें कि सऊदी अरब ने तुर्की की कंपनी बायकर के साथ जुलाई 2023 में एक ऐतिहासिक और बेहद अहम समझौता किया था। इस बड़े समझौते के तहत ही बायर कटार अंकिसी ड्रोन की खरीद को अंतिम रूप दिया गया था। सऊदी अरब इस शक्तिशाली ड्रोन को ऑपरेट करने वाला खाड़ी का सबसे पहला देश भी बना था। इस विशाल डील में सिर्फ ड्रोन खरीदना ही शामिल नहीं था, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्थानीय स्तर पर उत्पादन में आपसी सहयोग की बड़ी बड़ी योजनाएं भी शामिल थी। ड्रोन बनाने वाली कंपनी बायकर ने इस डील का जमकर प्रचार किया था और इसे तुर्की के पूरे इतिहास का सबसे बड़ा डिफेंस और एयर स्पेस एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट करार दिया था। डिफेंस इंडस्ट्री के अनुमानों के मुताबिक इस मेगा डील की कीमत लगभग $3 अरब थी। हालांकि वित्तीय शर्तों का आधिकारिक तौर पर कभी भी पूरी तरीके से खुलासा नहीं किया गया था, लेकिन इस महंगी डील के बावजूद ड्रोन का यूं मार गिराया जाना तुर्की के गाल पर एक जोरदार तमाचा है। इस भारी भरकम डील के तहत आपको बता दें, ड्रोन को रॉयल सऊदी एयरफोर्स और रॉयल सऊदी नेवल फोर्स दोनों के बेड़े में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया था। इससे सऊदी अरब के आर्म्ड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट के बेड़े में भी भारी इजाफा हुआ था, जिसमें पहले से ही चीन में बने CH-4 और विंग लॉन्ग थर्ड जैसे ड्रोन तैनात थे। प्रसिद्ध डिफेंस इंटेलिजेंस फर्म के अनुमानों के अनुसार सऊदी अरब ने तुर्की से कुल 96 अंकेसी ड्रोन का ऑर्डर दिया था। हालांकि इस संख्या या डिलीवरी की वास्तविक स्थिति पर आधिकारिक तौर पर मोहर नहीं लगाई गई है। अब बात करते हैं जंग के दूसरे मोर्चे की, जहां कीव से आई एक खबर ने तहलका मचा दिया। यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में रूस के सबसे आधुनिक और अचूक माने जाने वाले S-400 मिसाइल सिस्टम के लॉन्चर और रडार को पूरी तरीके से नष्ट करने का दावा किया है। यह साहसिक हमला 26 जुलाई की रात को यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस की अनमैन्ड सिस्टम फोर्सेस द्वारा अंजाम दिया गया। इस पूरे सीक्रेट ऑपरेशन में यूक्रेन ने घातक ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, जिन्होंने अपने मिशन को बड़ी ही खामोशी और सटीकता से अंजाम दिया। हालांकि रूस ने इस भारी नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। S-400 की गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली और अभेद्य एयर डिफेंस सिस्टमों में की जाती है, जिसके खौफ से अमेरिकी वायुसेना भी खौफ खाती है। आपको बता दें कि बहुत सारे देश अपनी सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम के कुल 5 स्क्वाड्रन खरीदते हैं, जिनमें से 4 स्क्वाड्रन जो है उनकी डिलीवरी भारत में भी हो गई है। ऐसे में यूक्रेन का यह दावा दुनिया भर के उन देशों के लिए भी चौंकाने वाला है जो इस मिसाइल सिस्टम को आसमान की सबसे सुरक्षित ढाल मानते हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की डिफेंस इंटेलिजेंस के अनुसार इस सटीक और घातक ऑपरेशन में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के 2 सबसे मुख्य हिस्से राख में तब्दील हो गए। इसमें S-400 ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण 96L6 ऑल एल्टीट्यूड सर्विस लांस रडार शामिल था। हालांकि यूक्रेन ने रणनीतिक कारणों से ये उजागर नहीं किया है कि इस हमले में किस खास ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था और न ही उस जगह की सटीक जानकारी दी है जहां यह धमाका हुआ। यूक्रेन इससे पहले भी क्रीमिया में S-400 को निशाना बनाने का दावा कर चुका है। अगर इस सिस्टम की ताकत की बात करें तो S-400 ट्रायम्फ रूस का एक बेहद एडवांस लॉन्ग और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसे दुश्मन के एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हर छोटे बड़े हवाई खतरों को सूंघकर नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम 600 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी टारगेट को ट्रैक करने और 400 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के विमानों, ड्रोन्स और मिसाइलों को पलक झपकते ही भस्म करने का दम रखता है। S-400 का शक्तिशाली रडार 600 किलोमीटर के विशाल दायरे में एक साथ 80 अलग अलग लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और एक ही समय में 36 लक्ष्यों पर मिसाइल दागकर उन्हें तबाह कर सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये पूरी तरह से एक मोबाइल सिस्टम है, जिसे किसी भी मोर्चे पर महज 5 से 10 मिनट के भीतर तैनात किया जा सकता है। लेकिन यूक्रेन के ड्रोन हमले ने यह साबित कर दिया है कि आधुनिक जंग में किसी भी तकनीक को अमर बनाने की भूल नहीं की जानी चाहिए।
ये पूरा घटनाक्रम उन पश्चिमी देशों को और खास तौर पर अमेरिका के मुंह पर करारा थप्पड़ है, जो दुनिया भर में घूम घूम कर अपने हथियारों का ठेका बांटते हैं और खुद को शांति का मसीहा बताते हैं। अमेरिका जो हमेशा दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाता है और दूर बैठकर तमाशा देखता है, आज इन घटनाओं से उसकी कूटनीति का खोखलापन साफ नजर आ रहा है। जब जब दुनिया में तकनीक का घमंड बढ़ा, तब तब जमीनी हकीकत ने बड़ी बड़ी शक्तियों के दांत खट्टे किए हैं और उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। निष्कर्ष साफ है कि कागजी दावों और खरबों डॉलर की मार्केटिंग से जंग नहीं जीती जाती। तुर्की के ड्रोन का यमन में गिरना और रूस के S-400 पर यूक्रेन का हमला ये साबित करता है कि आधुनिक युद्ध के मैदान में कभी भी बाजी पलट सकती है। जो देश दूसरों की सरजमीन पर अपने हथियारों की नुमाइश करके आस्तीन का सांप पाल रहे थे, आज वही अपनी साख बचाने के लिए चिराग लेकर ढूंढ रहे हैं। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि हथियारों का झूठा गुरूर छाती से लगाकर घूमने वाली ये महाशक्तियां अपनी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हालत से कैसे उबरती है। तो यमन के जंगलों और पहाड़ों में तुर्की के अंकिसी ड्रोन का ये मलबे में तब्दील होना सिर्फ सऊदी के डिफेंस बजट का नुकसान नहीं, बल्कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की उस महत्वाकांक्षा पर भी बड़ा पानी फिरना है, जिसके तहत वो पूरी दुनिया में अपने देश को डिफेंस हब के रूप में पेश कर रहे थे। जिस ड्रोन को आसमान का सिकंदर बताकर अरबों डॉलर का बिजनेस चमकाया गया, उसे हूती लड़ाकों ने एक झटके में जमीन सुंगा दी। अमेरिका जैसे पश्चिमी देश जो तुर्की की इस बढ़ती ताकत से मन ही मन खुश हो रहे थे, वो भी आज दूर बैठकर हाथ सेक रहे हैं और अपनी झूठी सहानुभूति का ढोंग रच रहे हैं। दरअसल अमेरिका की पुरानी आदत रही है कि वो पहले अपने सहयोगियों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाता है, उन्हें महंगे से महंगे हथियारों के मायाजाल में फंसाता है और जब जमीन पर आफत आती है तो दबे पांव रफू चक्कर हो जाता है। यमन की इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अमेरिका और उसके पाले हुए हथियार निर्माता सिर्फ जेबें गरम करना जानते हैं। जब भी किसी देश को अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए असली कसौटी पर उतरना पड़ता है, तो ये महंगे खिलौने ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन में क्रीमिया के ऊपर हुआ ये ताजा हमला रूस के लिए भी एक बहुत बड़ी नकेल साबित हुआ है। S-400 जैसे अभेद्य माने जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम का रडार और लॉन्चर एक छोटे से ड्रोन का शिकार बन जाए, ये बात सैन्य दुनिया में किसी के गले नहीं उतर रही है। रूस जो अपनी सैन्य तकनीक के दम पर अमेरिका को आंखें दिखाता आया है, आज उसे अपने ही गढ़ में मुंह की खानी पड़ रही है। ये इस बात का सीधा सबूत है कि जंग के मैदान में सिर्फ नाम और आकार बड़ा होने से काम नहीं चलता, बल्कि सही समय पर सही दांव चलाना पड़ता है। यूक्रेन के इस हमले ने पश्चिमी और अमेरिका के उस प्रोपेगेंडा की भी नई हवा दे दी है, जो दिन रात रूस को नीचा दिखाने का ताना बाना बुनते रहते हैं। लेकिन अमेरिका को यह भूलना नहीं चाहिए कि शीशे के घरों में रहने वाले दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंके करते। यूक्रेन को मोहरा बनाकर रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने वाला अमेरिका आज भले ही ढोल बजा रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसके अपने हथियार भी वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक हमेशा धूल फाकते ही नजर आए हैं। हूती विद्रोहियों द्वारा ड्रोन को मार गिराने की घटना से पाकिस्तान की रातों की नींद भी उड़ गई है। पाकिस्तान जो तुर्की से कुछ ड्रोन्स हासिल करके बड़ा अपने आप को बहुत ही सिकंदर समझ रहा था, भारत को गीदड़ भपकिया देने की कोशिश कर रहा था, आज उसके होश फाख्ता हो चुके हैं। जिस खिलौने पर पाकिस्तान फूला नहीं समा रहा था, उसकी पोल यमन के अनपढ़ माने जाने वाले लड़ाकों ने खोलकर रख दी है। भारत के खिलाफ इस ड्रोन का रौब जमाने की सोच रखने वाले के लिए ये एक जोरदार चाटा है। पूरे घटनाक्रम ने वैश्विक रक्षा बाजार में भूचाल ला दिया है। अरबों डॉलर देकर तुर्की से हथियार खरीदने वाले खाड़ी देशों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती है, जिन्हें लगता था कि विदेशी तकनीक के दम पर वो अपनी सल्तनत को महफूज कर लेंगे। उनके अरमानों पर ओले पड़ गए हैं। तुर्की की कंपनी बाइकर का वो ढोल अब फट चुका है, जिसे बजा बजाकर उसने दुनिया भर के देशों को अपनी उंगलियों पर नचाने का सपना देखा था। अगर निष्पक्ष होकर देखा जाए तो ये जंग अब सिर्फ बंदूकों और मिसाइलों की नहीं रह गई है, बल्कि ये दावों और हकीकत की जंग बन चुकी है। अमेरिका और उसके पश्चिमी चट्टे बट्टे जो दुनिया भर में शांति का राग अलापते हैं, वही असल में इन युद्धों की आग में घी डालने का काम करते हैं। वो एक हाथ से मिसाइल बेचते हैं और दूसरे हाथ से शांति वार्ता का नाटक रचते हैं। लेकिन यमन और यूक्रेन से आई इन दोनों खबरों ने उनके इस दोहरे चरित्र की धज्जियां उड़ा दी है। S-400 मिसाइल सिस्टम पर हुए इन हमलों ने उन तमाम देशों को भी सतर्क कर दिया है जो अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए
विदेशी तकनीक पर भारी भरकम रकम खर्च करते हैं। ये घटना ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब तक कोई देश रक्षा क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं बनता, तब तक उसे अपनी गर्दन दूसरों के हाथ में ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि वक्त आने पर ना तो अमेरिका का कोई भरोसा होता है और ना ही किसी दूसरे मुल्क की हवाबाजी काम आती है। यमन के आसमान में ड्रोन की तबाही और क्रीमिया में रडार का खाक होना ये साफ साफ इशारा करता है कि युद्ध की परिभाषा बदल चुकी है। अब जंग महंगे महंगे जेट्स या मिसाइलों से नहीं, बल्कि सही रणनीति और सस्ते ड्रोन से सटीक निशाने से जीती जा रही है। महाशक्तियों का वो अहंकार जो महंगी तकनीक के गुब्बारे में बंद था, आज पंचर हो चुका है और दुनिया अब देख रही है कि राजा कैसा है। कुल मिलाकर यमन और क्रीमिया में घटी इन दो घटनाओं ने तुर्की और रूस की साख पर ऐसा दाग लगा दिया है जिसे धोना आसान नहीं होगा। वहीं अमेरिका जैसे आस्तीन के सांप जो दूसरों के विनाश में अपना फायदा ढूंढते हैं, उनके लिए भी एक चेतावनी है कि समय का चक्र जब घूमता है तो बड़े बड़े सूरमाओं की हेकड़ी गुम हो जाती है। अब देखना यह है कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये देश कौन सा नया शिगुफा छोड़ते हैं और दुनिया को गुमराह करने का क्या नया नाटक रचते हैं। तुर्की की रक्षा कंपनी बाइकर के लिए ये केवल एक ड्रोन का नुकसान नहीं है, बल्कि उसके अरबों डॉलर के उस ब्रांड पर कालीक पोतने जैसा है जिसे उसने रातों रात खड़ा किया था। जिस बाइकाटर अंकासी ड्रोन को तकनीक का नया अवतार बताकर दुनिया भर के रक्षा बाजार में बेचा जा रहा था, यमन के लड़ाकों ने उसकी कलाई खोलकर रख दी। अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों जो तुर्की को नेटो का एक मजबूत मोहरा बनाकर इस्तेमाल करते हैं, आज उस नाकामी पर अंदर ही अंदर अपनी चाल पर सिर पीट रहे हैं। अमेरिका की विदेश नीति हमेशा से मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू वाली रही है। जब उसके बनाए या उसके सहयोगियों के हथियार बिकते हैं तो वो ढोल पीट पीट कर अपनी वाहवाही बटोरता है, लेकिन जैसे ही उसके हथियारों की जमीनी हकीकत दुनिया के सामने बेनकाब होती है, वो तुरंत पल्ला झाड़ लेता है। यमन की जमीन पर तुर्की ड्रोन का मलबे में तब्दील होना अमेरिका के उस दोहरे रवैये की पोल खोलता है, जहां वो दुनिया को हथियार बेचकर अपनी जेबें भरता है और संकट के समय अपने दोस्तों को ही बीच मझधार में छोड़ देता है। दूसरी ओर क्रीमिया में S-400 सिस्टम के रडार और लॉन्चर का तबाह होना यह साबित करता है कि आधुनिक युद्ध में कोई भी तकनीक 100% अभेद्य नहीं हो सकती। रूस का यह दावा कि उसका S-400 आसमान में परिंदे को भी पर नहीं मारने देगा, यूक्रेन के इस हमले के बाद कटघरे में खड़ा हो गया है। जिस मिसाइल सिस्टम के खौफ से पश्चिमी देश थर-थर कांपते थे, उसी सिस्टम का सबसे अहम रडार एक सस्ते ड्रोन का शिकार बन गया, जिसने रूसी रक्षा विश्लेषकों के होश उड़ा दिए हैं। वहीं अमेरिका और नेटो देश इस समय यूक्रेन को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करके रूस को कमजोर करने का खूनी खेल खेल रही है। वो यूक्रेन को पीछे से शय देकर हथियार और इंटेलिजेंस सप्लाई कर रहे हैं और खुद को दूध का धुला बता रहे हैं। अमेरिका का ये गिरगिट जैसा रूप पूरी दुनिया देख रही है, जहां वो दूसरों की जमीन पर जंग की आग भड़काकर खुद दूर बैठकर तमाशा देखता है और अपने डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए नए ऑर्डर हासिल करता है। वहीं पाकिस्तान जैसा कंगाल देश के लिए भी ये घटना बुरे सपने जैसी है। पाकिस्तान तो तुर्की के ड्रोन खरीदकर गीदड़ भभकी देने का सपना देख रहा था, आज उसकी सारी हेकड़ी जो है वो निकल गई है। जब यमन के सीमित संसाधनों वाले हुती विद्रोही इस ड्रोन को मार गिरा सकते हैं, तो फिर एक अच्छा खासा देश इस ड्रोन को कितना मलबे में मिला सकता है, ये सोचने वाली बात है। पाकिस्तान का ये तुर्की दांव उल्टा पड़ चुका है और पाकिस्तान फंस चुका है। तो वैश्विक रक्षा बाजार में इस समय भारी अफरा तफरी का माहौल है। जिन खाड़ी देशों ने तुर्की के साथ अरबों डॉलर के समझौते किए थे, वो अब अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करने को मजबूर हो गए हैं। उन्हें यह समझ आने लगा है कि भारी भरकम विज्ञापनों और मार्केटिंग के दम पर बेचे जाने वाले हथियार जंग के मैदान में धोखा दे सकती हैं। तुर्की का यह घमंड कि उसका ड्रोन मार्केट पर एक छत्र राज करेगा, अब पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। अमेरिका जैसी महाशक्तियों की कूटनीति हमेशा से बगल में छुरी और मुंह में मीठी बातें वाली रही है। वो दुनिया भर में आतंकवाद और जंग खत्म करने की बातें करते हैं, लेकिन असलियत में वो खुद युद्ध के सबसे बड़े सौदागर हैं। मिडिल ईस्ट में चल रही ये जंग अमेरिका की इसी विनाशकारी नीति का नतीजा है, जहां उसने अलग अलग गुटों को भड़काकर पूरे इलाके को बारूद का ढेर बना दिया है, ताकि उसकी अपनी दुकानें चलती रहें। S-400 पर हुए इस हमले ने दुनिया भर के सैन्य रणनीतिकारों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह इस बात का साफ संकेत है कि विशालकाय और बेहद महंगे मिसाइल सिस्टम भी छोटे, सस्ते और चालाक ड्रोन्स के आगे लाचार हो सकते हैं। आने वाले समय में युद्ध का पलड़ा किस तरफ झुकेगा, इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि किसके पास कितना महंगा हथियार है, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगा कि किसके पास सही रणनीति।
तुर्की और रूस दोनों ही इस समय अपनी साख बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तुर्की जहां इस घटना को दबाने और अपने ग्राहकों को समझाने में जुटा है, वहीं रूस क्रीमिया में हुए इस नुकसान की भरपाई और अपने एयर डिफेंस की कमियों को छिपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सोशल मीडिया और आधुनिक सर्विलांस के इस दौर में अब सच को दबाना किसी के बस की बात नहीं रही। ये पूरा घटनाक्रम अमेरिका और उनके पिट्ठू देशों के लिए एक कड़ा सबक है कि झूठी हवाबाजी और कागजी दावों के दम पर दुनिया पर हुकूमत नहीं की जा सकती। जब जमीनी हकीकत से सामना होता है तो बड़े बड़े शूरवीरों का गुरूर मिट्टी में मिल जाता है। यमन से लेकर क्रीमिया तक बजने वाली ये धमाकों की गूंज बता रही है कि महाशक्तियों का वो दौर अब ढलान पर है, जहां वो अपनी मर्जी से दुनिया का नक्शा और जंग का नतीजा तय किया करते थे। तो तुर्की के राष्ट्रपति जिस ड्रोन को अपनी विदेश नीति का सबसे बड़ा हथियार बनाकर दुनिया भर में शेखी भगार रहे थे, उसकी साख अब यमन के रेगिस्तान में धूल फाक रही है। जिस तकनीक को तुर्की अपनी रक्षा क्रांति का परचम बता रहा था, हूती विद्रोहियों ने उसे एक झटके में जमीन पर ला पटका। अमेरिका जैसे देश जो खुद को तकनीक का सबसे बड़ा ठेकेदार समझते हैं, आज इस तमाशे को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने सहयोगियों की नाकामी में भी अपनी चौधराहट चमकाने का मौका दिखाई देता है। अमेरिका की पुरानी चाल रही है कि वो पहले अपने तथाकथित सहयोगियों को महाशक्ति बनने की गलतफहमी में ढकेलता है और जैसे ही उनकी तकनीक या रणनीति की हवा निकलती है, वो तुरंत अपनी कूटनीतिक पैतरेबाजी बदलकर किनारे हो जाता है। यमन में हुआ यह हादसा अमेरिका और उसके पश्चिमी साथियों के मुंह पर करारा थप्पड़ है, जो दुनिया भर में हथियारों का बाजार सजाकर अरबों डॉलर का मुनाफा कमाते हैं, और जब वही हथियार जमीन पर फिसड्डी साबित होते हैं तो अनजान बनकर ढोंग रचने लगते हैं। तो जंग के मैदान में तुर्की के इस उड़ते हुए गुरूर का जो हश्र हुआ है, उसने उन तमाम रक्षा विश्लेषकों की आंखें खोल दी है जो कागजी आंकड़ों को देखकर फैसले सुनाया करते थे। 3 अरब डॉलर के भव्य समझौते के बावजूद यमन के आसमान में ड्रोन का मार गिराया जाना यह साबित करता है कि महंगी मार्केटिंग किसी हथियार को अजय नहीं बना सकती। तुर्की का यह दावा कि उसका ड्रोन हर तरह के एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को चकमा दे सकता है, अब पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। दूसरी ओर क्रीमिया में रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम पर हुआ हमला इस बात का जीता जागता सबूत है कि महाशक्तियों का अजय होने का दम सिर्फ एक मुगालते से ज्यादा कुछ नहीं है। रूस जिसे अपनी जमीनी और हवाई ढाल का सबसे बड़ा सिकंदर मानता था, उसके रडार और लॉन्चर का एक छोटे से ड्रोन का शिकार हो जाना इस बात का संकेत है कि अब युद्ध का पलड़ा किसी भी क्षण भारी या हल्का हो सकता है। तो अमेरिका और नेटो के देश इस समय यूक्रेन को मोहरा बनाकर रूस के खिलाफ जो आक्रामक युद्ध लड़ रहे हैं, उसका असली मकसद शांति बहाली नहीं बल्कि अपना उल्लू सीधा करना है। अमेरिका चाहता है कि रूस इस जंग में इतना कमजोर हो जाए कि वो कभी सिर ना उठा सके, लेकिन इस चक्कर में वो पूरी दुनिया को एक भयंकर तबाही की ओर धकेल रहा है। अमेरिका का ये खूनी खेल अब दुनिया के सामने पूरी तरीके से जाहिर हो चुका है। वहीं पाकिस्तान के रक्षा नीति निर्माताओं के लिए भी ये घटना किसी सदमे से कम नहीं है। आपको बता दें कि भारत के खिलाफ अपनी हवाई ताकत का झूठा रौब जमाने के लिए पाक ने तुर्की से जो ड्रोन्स हासिल किए थे, अब उनकी विश्वसनीयता पर खुद उसके अपने जनरलों के मन में सवाल खड़े हो गए हैं। यमन में जब हूती विद्रोही इस ड्रोन को गिरा सकते हैं, तो जरा सोचिए कि एक अच्छा खासा देश इस ड्रोन का क्या हश्र करेगा। इस ताजा घटनाक्रम ने खाड़ी देशों की रातों की नींद उड़ा दी है। जिन देशों ने तुर्की की रक्षा कंपनियों पर भरोसा करके अरबों डॉलर के ठेके बांटे थे, वो अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो समझ चुके हैं कि विदेशी ताकतों के दम पर अपनी सुरक्षा का सपना देखना वैसे ही है जैसे रेत के टीले पर महल बनाना, जो जरा सी हवा चलने पर ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। अमेरिका जैसे मुल्कों का असली चेहरा यही है कि वो दुनिया भर में अशांति की आग भड़काते हैं ताकि उनकी डिफेंस कंपनियां दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति पर सके। उन्हें ना तो यमन के लोगों से हमदर्दी है और ना ही यूक्रेन की आवाम से। उनका एकमात्र मकसद अपनी तिजोरियां भरना है। लेकिन यमन और क्रीमिया के इन ताजा धमाकों ने अमेरिका की इस विनाशकारी व्यापार नीति को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। युद्ध की नई तकनीकों ने यह साफ कर दिया है कि आने वाला समय विशालकाय जेट्स या खरबों रुपए के मिसाइल सिस्टम का नहीं बल्कि चालाक, सस्ते और सटीक ड्रोन्स का है। जो देश अपनी रणनीति को समय रहते नहीं बदलेंगे, उन्हें इतिहास के पन्नों में इसी तरीके से मुंह की खानी पड़ेगी, जैसा कि आज तुर्की के ड्रोन और रूस के मिसाइल रडार के साथ होता दिख रहा है। अंत में ये पूरा घटनाक्रम इस बात का स्पष्ट संदेश है कि दुनिया में शक्ति का संतुलन बदल रहा है। जो महाशक्तियां अपने हथियारों का घमंड छाती से लगाकर दुनिया पर हुक्म चलाने का मुगालता पाले हुए थी, आज उनकी हेकड़ी गुम हो चुकी है। यमन का रेगिस्तान हो या क्रीमिया का आसमान, हर जगह से एक ही आवाज आ रही है कि अब जब सच की कसौटी पर परखने की नौबत आती है तो कागजी शेरों का गुरूर मिट्टी में मिलने में ज्यादा देर नहीं लगती।
तो तुर्की के रक्षा उद्योग का जो गुब्बारा हवा में तैर रहा था, यमन के लड़ाकों ने उसमें ऐसा पिन चुभोया है कि एर्दोगान की पूरी कूटनीति फुस हो गई है। जिस ड्रोन को नेटो की नई ढाल बताया जा रहा था, वो यमन के एक सीधे साधे हमले का सामना भी नहीं कर पाया। अमेरिका जो इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करके दुनिया भर में अपनी कठपुतलियां नचाता है, आज इस तमाशे को देखकर सिर धुन रहा है, क्योंकि उसके द्वारा गढ़े गए अजय तकनीक के झूठे आख्यान की कलाई खुल चुकी है। अमेरिका का ये पुराना और घिनौना खेल रहा है कि वो पहले किसी इलाके में तनाव पैदा करता है, फिर दोनों पक्षों को अपने और अपने प्यादों के हथियार बेचकर अरबों डॉलर बटोरता है। लेकिन जब जंग के मैदान में वही हथियार कबाड़ साबित होते हैं, तो अमेरिका अपने सहयोगियों को बलि का बकरा बनाकर चुपचाप किनारे हो जाता है। यमन में तुर्की के ड्रोन का ढेर होना अमेरिका की इसी खोखली रक्षा नीति और धौरे रवैये पर एक जोरदार तमाचा है। वही क्रीमिया के मोर्चे पर S-400 जैसे महाबली मिसाइल सिस्टम के रडार का धुआं हो जाना ये साबित करता है कि जंग में केवल महंगे टैग लगा देने से कोई हथियार अमर नहीं हो जाता। रूस की इस नाकामी पर अमेरिका और उसके नेटो दोस्त भले ही अपनी पीठ थपथपा रहे हो, लेकिन सच तो यह है कि अमेरिका खुद अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुका है। दूसरों की जमीन पर आग लगाकर अपनी तिजोरी भरने का उसका ये बिजनेस अब पूरी तरीके से दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। वही पाकिस्तान जैसे देश जो तुर्की के ड्रोन्स के बूते पर दुनिया को हाँकना चाहते हैं, वो भी अब बेवकूफ बन गए। हालांकि पाकिस्तान पहले से ही बेवकूफ है, ये सब जानते हैं। आखिर में यमन की सरजमीन और क्रीमिया के आसमान ने पूरी दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया है कि महाशक्तियों की धौंस और महंगी हवाबाजी का दौर अब खत्म होने की कगार पर है। अमेरिका का यह अहंकार कि वही दुनिया की रक्षा नीति का इकलौता बॉस है, अब जमीन में दफन हो रहा है। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने अपने हथियारों के घमंड में अंधा होकर दुनिया को दबाने की कोशिश की है, तब तब वक्त की लाठी ने उनके इस खोखले गुरूर को चूर चूर कर दिया है। तो आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।